अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज हम बनाते हैं एग पुडिंग। बहुत आसान और सिंपल रेसिपी। बगैर ओवन के हम एग पुडिंग बनाएंगे देगचे के अंदर। तो 3 अंडों की स्टार्ट करते हैं आज। देखते हैं फिर। बिस्मिल्लाह। अंडे तोड़ लें एक बोल के अंदर। 3 अंडे। तो इसके अंदर हमने डालनी है 100 ग्राम शुगर। तकरीबन 3 अंडों की 150 ग्राम इसका वेट बनेगा। तो 3 अंडों की सैंपल मैं आपके सामने रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। तो ये देगचे में बनाएंगे बहुत बेहतरीन किस्म की। आप डेजर्ट में इस्तेमाल करें, घर में बच्चे। और मैं इसमें कोशिश करूँगा कि जेली भी जो है ना, पुडिंग, एग पुडिंग विद जेली, तो इसके अंदर जेली भी इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले मैंने अंडे तोड़ के तो उनको बीट किया। आप इनको हाथों से भी बीट कर सकते हैं। मैं मशीन के साथ कर रहा हूँ, लेकिन आप इनको हाथों के साथ भी कर सकते हैं। एक विस्क लेकर 10 मिनट तक आप सरसर चलाएं। तो 10 मिनट से 7-8 मिनट में सही तरह उठ जाएगी। जब वो ऐसे अंडे उठना शुरू हो जाएं तो उसके अंदर आप 100 ग्राम चीनी ऐड कर दें। और कोशिश करें कि चीनी पैमाइश से करें। मैं 1 कप के हिसाब से कर रहा हूँ। मुझे पता है ये 100 ग्राम का एक मेरा कप है। तो आप किसी चीज़ से मेजरमेंट करके तो एक 100 ग्राम चीनी उसके अंदर डालें। चीनी अंदर जब इसके अंदर यकजा हो जाए तो उसके बाद आपने इसके अंदर 250 ml दूध डालना है। 1 पाव दूध, 3 अंडे, 100 ग्राम चीनी और 1 पाव दूध। तो ये आप एक जग के अंदर भी बना सकते हैं। जो ब्लेंडर जूस बनाने वाली मशीन है उसके अंदर भी आप इसको बना सकते हैं। तो इसकी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक जो बना रहा हूँ मैं, वो ये है कि विदाउट ओवन, यानी कि बगैर ओवन के आप ये देगचे में बना सकते हैं। इस तरीके के साथ जब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ऐसे थिक हो जाए, आप चम्मच हिला के भी उसको चेक कर सकते हैं। इस तरीके के साथ जब आपको महसूस हो गया थिक हो गया, तो फिर इसके अंदर ये दूध इस तरीके के साथ 250 ग्राम, ये मेरा वो मेजरमेंट का कप है, मैं उसके साथ कर रहा हूँ। तो ये इसको मेजरमेंट दूध की लाजमी करें। तो कोशिश करें कि इसको इस तरीके के साथ जैसे मैं डाल रहा हूँ, अगर हाथ से आप हिला रहे हैं तो एक हाथ से हिलाएं और दूसरे हाथ से जो है ना, दूध थोड़ा थोड़ा करके मैं कोशिश करेंगे इस तरह दार बना के। ऐसे ऐसे अगर आप हल्का हल्का अगर डालते हैं, तो मैं मशीन से कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये जल्दी से उठा रही है। तो अगर हाथ से आप बीट कर रहे हैं तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर करके डालेंगे। तो साथ में जब विस्क इस्तेमाल भी करेंगे तो उससे बहुत ज़बरदस्त इसका वो टेक्सचर तैयार हो जाएगा। इस सारे अमल को बीट करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। मुझे मशीन से 4 मिनट लग रहे हैं। मैं 4 मिनट के अंदर अंदर ये मशीन से इसको बीट कर लूँगा। अगर आप जग में कर रहे हैं तो जग में भी आप 3 से 4 मिनट लगाएं। और अगर हाथ से कर रहे हैं विस्क के साथ तो फिर 7-8 मिनट, 9 मिनट तक मैक्सिमम। और इसका देख लें आप, बिल्कुल यकजां कंसिस्टेंसी इसकी चेक करें। ऐसे बिल्कुल लूज़ हो जाएगा, रनिंग में आ जाएगा। तो इसकी ऊपर एक जाग बन जाएगी। जाग अगर आप उतारना चाहें तो उतार लें, अगर जल्दी लगाना है तो फिर जाग उतार लें। मैं इसको जल्दी लगाऊंगा, तो अगर 2-4 मिनट छोड़ देंगे तो वैसे वैसे भी बैठ जाएगी। तो इसको किसी बोल के अंदर ऐसे बिल्कुल देख लें, जैसे वो शेक नहीं बना होता, ऐसे शेक बना के हमने तो इसको एक बोल के अंदर डालना है। बोल में डालने के बाद मैंने साइड पे पैन के अंदर पानी को गर्म किया हुआ है। मैं साइड पे आपको पहले पानी दिखा देता हूँ। ये वाटर जो है 90 डिग्री पे है। तो इस तरीके के साथ आपकी इसकी हीट कम करके तो आराम के साथ, बिल्कुल आराम के साथ इसके अंदर रख दें और ऊपर से ढक दें। कम से कम 25 मिनट तक हम इसको बिल्कुल दरमियानी आंच पे रख देंगे। अभी एक आपको शायद नज़र आ रही है, तो इस तरह जूम करके दिखा दें। ये इस तरीके से इस टम आग के ऊपर आपने हल्की स्लो, जो तीली को टच ना हो रही हो, तो 25 मिनट तक आप इसको छोड़ दें। लगेंगे इसको 40 मिनट, लेकिन हमने 25 मिनट के बाद इसको दोबारा खोल के चेक करना है। तो देख लें अभी थोड़ा सा ये इसके अंदर लूज़ है, सॉफ्ट होगा। मैं अभी आपको चम्मच की मदद से चेक कराता हूँ। चम्मच इसके अंदर डालना नहीं है, सिर्फ चम्मच से दबा के तो हमने चेक करना है कि ये अभी लूज़ है या जानदार हो गया। अगर थोड़ा सख्त हो जाए तो इसको वापस दम लगा दें। दम लगाने के बाद 40 मिनट जब पूरे हो जाएं तो कोशिश करें कि आप 1-2 दफ़ा इसको खोल के चेक करने के अंदर से पानी खुश्क तो नहीं हो गया। देगचे के अंदर से पानी खुश्क नहीं होना चाहिए। तो इसको दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ। अभी 40 मिनट हो गए मुझे। 40 मिनट के बाद ये अब सही गर्म है। तो मैं इसको एक प्लास की मदद से उठा लूँ। आप किसी और चीज़ के साथ या प्लास की मदद से, अगर बड़ा देगचा है तो हाथ के साथ उठा के तो इसको 10 मिनट के लिए साइड पे रख दें और ठंडा होने दें। तब तक मैं साइड पे जेली तैयार कर लेता हूँ। 1 कप पानी के अंदर 1 पैकेट जेली के लिए 1 कप काफ़ी है।
तो इसको मैं थोड़ा सा वार्म अप करता हूँ और इसको साइड पे रख के तो मैं खोलता हूँ जेली का पैकेट। जेली आपके पास कोई भी कलर हो, कोई भी फ्लेवर हो, जो आपके पास घर में मौजूद है, वो आप उसको खोल के तो पका लें सिंपल पानी में। इसमें कोई शुगर या साल्ट या कोई टेस्ट और नहीं देना है। अगर वनीला एसन है, मैंने वनीला एसन सॉरी उसमें डाला था, वो आपको बताना भूल गया। तो इसको मुसलसल हिलाते जाएं विस्क के साथ, सही तरीके के साथ। आप तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको पकाएंगे। 4 मिनट पकाने के बाद इसको किसी बर्तन में आप डाल दें, जिससे इजीली आप मोड में डाल सकें। यानी कि मैं अभी एक जग है वो उसके साथ डालता हूँ। तो अभी ये देख लें इसकी कितनी थिकनेस आ गई है, पक गई है। अब बिल्कुल एक कलर जब हो जाए तो आप इसको उतार के किसी बर्तन में डाल लें। बर्तन में डाल के तो आप इस तरीके के साथ आराम के साथ जब आप इसके ऊपर डालेंगे, और कोशिश करें कि आप इसके नीचे भी जाए। अगर नीचे नहीं जा रही तो आप एक चम्मच लेके तो ऐसे साइड से थोड़ा थोड़ा उठाएं आराम के साथ, इस तरीके के साथ। और कोशिश करें कि देखें इसको ये टूटे ना, इतने आराम से उठाएं कि ऐसे ये अब इसका किनारियाँ टूटने ना पाएँ। तो आपके पास अगर ऐसा मोड नहीं है, राउंड मोड के अंदर भी आप कर सकते हैं। तो इसको आराम आराम के साथ जब इसके नीचे जेली चली जाएगी तो इसकी डबल तह बन जाएगी। एक जो जिस कलर के आपके पास जेली है वो, और दूसरा एक क्रीम। तो ये बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर बनेगा। मैं भी आपको इसको दिखाता हूँ। ये अब मेरा तैयार हो गया। 1 घंटा इसको मैंने रेस्ट दिया ठंडा करने के बाद। अब मैं इसको काट के आपको दिखाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त इस तरीके के साथ। कोशिश करें, ये थोड़ा सॉफ्ट है तो आराम के साथ इसको काट के मैं 1 मिनट दूसरी प्लेट लेता हूँ। तो इसको मैं प्लेट में आपको डाल के चेक कराता हूँ। और बहुत जल्दी ये स्वीट बनने वाली है। इतने जल्दी बना सकते हैं आप, यानी कि आधे घंटे के अंदर इतनी आला किस्म की आप स्वीट बना सकते हैं, जिसको क्रीम कैरामल भी इसके ऊपर अगर स्वीट शुगर कैरामल करके डालेंगे तो क्रीम कैरामल बन जाएगा। और इस तरह इसको एग पुडिंग बोलेंगे। मुझे तो बहुत मज़े की लग रही है। और इसकी लुक देखें, इतनी ज़बरदस्त लुक नज़र आ रही है। तो मैं इसको सबसे पहले इस तरीके के साथ काट के चेक करता हूँ। सबसे पहले खुद टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।